नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग बिल्कुल मजे में होंगे, आनंद और चुस्त दुरुस्त। हम सब भी यही शुभकामना देते हैं कि इन सभी विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं कुछ पढ़ाने के लिए आपको नहीं आई हूँ। आज मैं आपको सुना रही हूँ एक कहानी, बहुत पुरानी लेकिन बहुत सटीक और हर समय, हर स्थान, हर काल पर बिल्कुल सही फिट बैठने वाली। बच्चों, कहानी कुछ ये बताती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बहुत पुरानी बात है आपको, लेकिन सुनी भी होगी आपने, आपके अध्यापकों ने, गुरुजनों ने, माता पिता ने बात आपसे कभी कही भी होगी। बच्चों, हमारे जीवन में जो चुनौतियां आती है ना, वे ही हमारे जीवन को उत्साहित रखती हैं। अगर चुनौतियां ना हो तो जीवन भी बिल्कुल नीरस और उत्साहहीन हो जाएगा। जब आप स्कूल जाते हैं, आए दिन टेस्ट होते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कुछ नहीं तो गेम्स के पीरियड में दो दलों के बीच में दो टीम बना देते हैं, सरों में फुटबॉल हॉकी मैच ही हो जाता है। और ये चुनौती ही है जिसकी हार जीत आपके जीवन को उत्साह से भर देती है, उमंगित कर देती है, खुशी दे देती है, वरना हर दिन एक सा दिन। तो और ये चुनौतियां ही हैं जो आपकी सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य और योग्यता को बच्चों दुनिया के सामने प्रदर्शित करती है। एग्जाम होते हैं, अपने क्लास में बच्चा टॉप करता है, स्कूल के पांचों सेक्शन में टॉप करता है, शहर में टॉप करता है, जिले में, राज्य में, देश में। देखो जरा क्या धूमधाम मच जाती है उसकी, क्या जय जयकार हो जाती है उन बच्चों की। अखबारों में इंटरव्यू आ रहे हैं, टीवी पे इंटरव्यू आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में छप रहा है उनके बारे में, और घर वालों की खुशी का तो ठिकाना नहीं। ये खुशी कैसे मिलती है? क्योंकि छात्र ने अपने जीवन में उस परीक्षा को, चुनौती को पास किया है सफलता के साथ। तो बच्चों, अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं और चुनौतियों से घबराएं मत। ये चुनौतियां ही आपके अंदर ऐसा अदम्य उत्साह भरती हैं जिसको कोई दबा नहीं सकता। और कई बार तो ऐसा अच्छा सुपरिणाम मिलता है कि आप खुद भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अच्छा मैं कर सकता था। क्यों? क्योंकि आपने 100% एफर्ट के साथ उस चुनौती में भाग लिया। कई बार बच्चे कहते हैं क्लास में मैं टॉप कर गया, मैंने पढ़ाई तो करी थी मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी, अपनी क्षमता को थोड़ा कम समझा। हो सकता है कुछ किस्मत से साथ दिया हो, वही कुछ आ गया परीक्षा में जो याद किया, या कोई दूसरा बच्चा जो आपके मुकाबले में था, किसी वजह से उसके अंक कम आ गए। कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ हैं ये तो सिद्ध हो गया। और ये कैसे सिद्ध हुआ? उस परीक्षा या उस चुनौती में आपने 100% एफर्ट के साथ भाग लिया, इसलिए। इसी बात को स्पष्ट करते हुए बच्चों में आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कोई राजा था, उसके पास एक आलीशान हाथी था। ये हाथी, और इस हाथी ने युद्ध में राजा के ना जाने कितने युद्धों को जीतने में उसकी मदद करी थी। राजा जब उस हाथी पर सवार होता था तो ऐसा हो नहीं सकता था कि दुश्मन उसके ऊपर हावी हो पाए। हाथी की बड़ी पूछ थी, बहुत खातिर थी, बहुत स्वागत था, नगर में उसका बहुत रुतबा था। लेकिन भाई, समय बड़ा बलवान, धीरे धीरे हाथी बूढ़ा हुआ, अशक्त हुआ, फौज से रिटायर भी हो गया। लेकिन रहता था राजा के राज्य में, और उसकी बहुत अच्छी देखभाल उसकी की जाती थी। जैसे जैसे हाथी बूढ़ा हुआ, कमजोर हुआ, एक बार हाथी घूम रहा था कहीं नगर के बाहर जंगल में, पानी का तालाब देखा। हाथियों को पानी में खेलना बहुत पसंद है, गर्मी बहुत लगती है हाथियों को। वह पानी में उतर गया, लेकिन भाई दुर्भाग्यवश वह पानी जो था दलदल वाला था, और हाथी के पैर वजन के कारण उस दलदल में धंसने लग गए। हाथी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन क्या हुआ भाई देखिए। हुआ क्या कि हाथी जो था वो तो तालाब में धंसता ही धंसता चला गया, गले तक की चढ़ा गई, शोर मच गया, लोग इकट्ठे हो गए, नाना प्रकार के जतन किए जाने लगे हाथी को निकालने के लिए तालाब में से। लोग इकट्ठे हुए, रस्से डाले गए, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे डाले गए, खींचने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी को ना निकलना था ना निकला। उसने तो बिल्कुल अपने हाथ पैर छोड़ ही दिए थे मानो मौत के सामने। ये सब कोलाहल मच ही रहा था कि वहां एक कोई व्यक्ति आया, बुद्धिमान, अनुभवी। उसने राजा से कहा, राजा ये युद्ध का हाथी है, ये ऐसे नहीं निकलेगा। आप तो युद्ध के नगाड़े बजवाइए, सेना की टुकड़ी बुलवाइए, हाथी और घोड़े और रथ बुलवाइए, युद्ध का शोर इसके कानों में जाना चाहिए, फिर देखते हैं क्या होता है। यही हुआ, युद्ध के नगाड़े बजने लगे। और घुड़सवारों के दल उस तालाब के चारों तरफ इकट्ठे होने लगे, तलवारें चमकने लगी, पर्चियां खनकने लगी। हाथी के कानों में भी वो आवाज गई, दौड़ते हुए घोड़ों की जो ये टाप की आवाज थी, हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज थी, ये सब हाथी के कान में गई, और उसके शरीर में मानो नए रक्त का संचार हो गया। उसको याद आए वो सारे दिन जब हाथी युद्ध में भाग लिया करता था,
और उसको याद आए वे दिन जब वो अकेले ही जाने कितने हाथियों तक को परास्त कर डालता था। राजा जब उस हाथी पर सवार होता था तो राजा का उत्साह भी दुगना हो जाता था, और शत्रु के हाथी को तो वह हाथी अपनी सूंड और अपने पैरों से ही परास्त कर देता था। हाथी को वे सारे दिन याद आ गए। हाथी में मानो नव जीवन का संचार हुआ, नई जवानी आ गई। उसने अपने हाथ पैरों की सारी शक्ति इकट्ठी की और फिर उठने के लिए जोर लगाया, और बच्चों वह उठ खड़ा हुआ। भीड़ ने और शोर मचाया, घोड़े और हिनहिनाए, नगाड़े और जोर से बजने लगे, और वह हाथी दलदल से धीरे 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 बाहर निकल आया। हाथी में शक्ति और सामर्थ्य उस समय भी थी, लेकिन निराशा के कारण और बहुत दिन से कोई परिस्थितिवश किसी युद्ध में भाग न लेने के कारण उसका उत्साह धूमिल हो गया था, जो आज युद्ध के नगाड़े सुनकर उसमें फिर से जोश का संचार हुआ, और वह अपने जो मरने के लिए उसने अपने आप को छोड़ दिया था, उस दलदल से बाहर निकल आया। देखो तो बच्चों, कितनी भी विपरीत और कठिन परिस्थितियां भी हों, समझौता मत करिए। जब तक सांस है तब तक आस है, कहते हैं ना। लेकिन ये स्थिति तो आपसे बहुत दूर है। अभी तो आपके हाथ पैरों में जोश है, हाथ पैरों में नया रक्त बह रहा है, हृदय में अदम्य उत्साह है, उमंग है, कुछ कर गुजरने की चाहत है। तो कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत समझो बच्चों, कम मत समझो। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, लो एम इज अ क्राइम। आप अपने लिए एक छोटा सा उद्देश्य तय करते हैं, ये अपराध है। हमेशा एक ऊंचा उद्देश्य, ऊंचा लक्ष्य तय करिए और उसको प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करिए। एग्जाम के पहले बीमार हो गए, फ्रैक्चर हो गया पैर में, जॉन्डिस हो गया था जी, घर में किसी का निधन हो गया था ना, किसी भी परेशानी को अपने सामने बाधा बन के मत खड़े होने दीजिए, पार कर डाल जाइए। बाधा दौड़ देखी है ना, ऑब्स्टिकल रेस, एक के बाद एक कितनी बाधाएं पार कर जाता है धावक, अल्टीमेटली जीत कर दिखाता है कि नहीं। तो आप भी उनसे कम मत अपने को होने दीजिए, आगे बढ़िए और अपनी योग्यताओं और क्षमताओं से आगे बढ़कर अपनी क्षमताओं को, परिस्थितियों को जीत कर दिखाइए अपनी क्षमताओं से। कैसी लगी बच्चों ये कहानी? ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ कि अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे कहते हैं मैम बहुत लो फील हो रहा है। स्कूल वाली बात नहीं, मैं मानती हूँ स्कूल वाली बात, लेकिन बच्चों अभी भी ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं। आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है, उसकी डेडलाइन होती है, उसी को टेस्ट समझो, उसी को परीक्षा की घड़ी समझो। उस डेडलाइन के पहले अपना असाइनमेंट सबमिट करो, टेस्ट की तैयारी करके अच्छी तरह से ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जिनमें स्कॉलरशिप एग्जाम इन दिनों हो रहे हैं। आपका अनअकैडमी पे स्कॉलरशिप एग्जाम है बहुत बड़ा, 20 जून को होने वाला है। एनरोल करा लीजिए, खुद को तैयारी कीजिए, दीजिए। हर संडे स्कॉलरशिप एग्जाम होता है अनअकैडमी पर, दीजिए, जीत कर दिखाइए सब्सक्रिप्शन। बहाने तो वो लोग बनाते हैं जिनमें योग्यता नहीं होती। आप तो योग्य हैं, बहाने किस लिए बनाना, है ना। अपनी क्षमताओं को कम मत समझिए बच्चों, आगे बढ़िए और विजय प्राप्त करके दिखाइए, हासिल कीजिए विजय। हर स्थिति में चमकिए, शाइन कीजिए। कहानी याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और फिर कोई भी समस्या आपके सामने बाधा बन के नहीं खड़ी होगी, ठीक है। बाय बच्चों, खुश रहिए।